हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 4। चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, एक शब्दों में एक आपको समस्या दे रखी है। उसमें क्या करना है आपको कि अगर यदि ऐसी स्थिति संभव है, इसे लिखा है यदि ऐसी स्थिति संभव है तो उसकी वर्तमान आयु आप ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में आगे है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र हैं, उनकी आयु जो है, उनकी एज जो है वो क्या है, 20 वर्ष है। और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग गुणनफल क्या था, 48 था। ठीक है, तो आपको इसे क्या करना है, इस शब्दों वाली प्रॉब्लम से आपको क्या करना है, एक द्विघात समीकरण बनानी है। ठीक है, आपको द्विघात समीकरण बनानी है। उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके मूल संभव है या नहीं। यदि ऐसे मूल यदि संभव होंगे उस द्विघात समीकरण के, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति संभव होगी। ठीक है, और उसी से हम जब मूल निकालेंगे तो उसमें क्या होगी, उसकी वर्तमान आयु निकल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको द्विघात समीकरण में चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, दो मित्रों की आयु का योग क्या है, 20 वर्ष है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगी पहले मित्र की आयु। पहले मित्र की आयु, ये हम मानेंगे, माना। पहले मित्र की आयु को हम एक चर मान लेते हैं, x। ठीक है, x वर्ष। ठीक है, तब प्रश्नानुसार दूसरे मित्र की आयु जो होगी क्या होगी, देखिए दोनों का योग 20 वर्ष है। ठीक है, तो एक को हमने x मान ली, तो दूसरी क्या होगी, 20 माइनस x वर्ष। ठीक है, एक की आयु हमने x मान ली तो दूसरे की क्या होगी, 20 माइनस x। ठीक है, तो देखिए अब लिखा है इसमें प्रश्न अनुसार, दोबारा पढ़िए जरा। 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल क्या था, 48 था। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु। ठीक है, पहले की जगह आप यहाँ पे पूर्व लिख सकते हैं, दोनों से कंफ्यूजन होगा, इसीलिए 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या होगी, x माइनस 4। ठीक है, ये x वर्ष अभी की है उसकी, तो हम उसमें से 4 माइनस कर लेंगे तो 4 वर्ष पहले की क्या होगी, आयु आ जाएगी। ठीक है, अब हम लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु। ये क्या होगी, इसमें से 4 माइनस करेंगे हम, तो 20 माइनस एक्स तो है ही उसकी, माइनस 4 कर लेंगे। ठीक है, और इसको सरल करेंगे तो 20 में से 4 जाएगा तो 16 माइनस एक्स। तो ये थी दूसरे की 4 वर्ष पहले की आयु। अब वो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार उनका 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल क्या था, 48 था, 48 था। तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका गुणनफल लेंगे। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, दोबारा प्रश्नानुसार 4 साल पहले जो आयु थी उनका गुणनफल हमको निकालना है। तो x माइनस 4, 16 माइनस एक्स, और किसके बराबर था ये, 48 के बराबर। ठीक है, सिंपल सा है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आएगा 16x, ये आएगा 64, इसको इससे करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का आएगा 4x इजिकल टू 48। देखिए अब मैं इसका पक्षांतरण कर दूंगी। देखिए माइनस एक्स को पहले लिखेंगे, इसके बाद 16x और 4x, ये आपका हो गया, दोनों मिलकर के ऐड करेंगे हम तो ये आएगा 20x। ये माइनस का 64 है ही, इस 48 को इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसको मैं ऐसे के लिखूंगी, ऐसा ही, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगी तो ये आएगा माइनस का 112, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा।
अब मैं इसमें से क्या करूँगी, माइनस कॉमन ले लेती हूँ। माइनस कॉमन लूँगी तो ये सारे चिन्ह क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 112 इजिकल टू 0। ठीक है, अब देखिए माइनस को जब हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का 0 होगा, तो क्या होगा, 0 माइनस का हो चाहे प्लस का होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इजिकल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई एक द्विघात समीकरण। तो ये आपके पास आ गई एक द्विघात समीकरण। अब इससे हम क्या निकालेंगे, विविध कर निकालेंगे कि इसके मूल संभव है या नहीं। तो हम विविध कर निकालेंगे। पहले विविध कर होता है डी, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, जहाँ बी क्या है, बी क्या है, एक्स का गुणांक जो कि है -20, माइनस का माइनस, 4 का 4, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 1 है, और सी अचर पद होता है जो कि है 112। ठीक है, अब इसको हम सरल करेंगे तो ये आएगा 400, और इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, देखिए 4 को 1 से करेंगे 4 आएगा, और 4 को इससे करेंगे तो ये आएगा 448। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास माइनस का 48। देखिए माइनस का ज़्यादा है, 448 400 से, तो ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब लेस देन 0 हो गया तो क्या होगा, डी जो है वो आपके पास आ गया लेस देन 0। ठीक है, अब इसमें क्या है, तब ऐसी स्थिति में क्या है, हमको पता है, हमने पहले भी देखा है इसमें कि ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब भी डी की वैल्यू जो है माइनस में होती है या लेस देन 0 होती है, कुछ भी बोल लीजिए, तो उसके क्या है, मूल संभव नहीं होते हैं। इसके क्या है, मूल संभव नहीं होंगे। जब मूल संभव नहीं होंगे तो जो प्रश्न में जो दी हुई स्थिति है वो संभव नहीं होगी। तो आंसर हमारे आएगा, अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, हम इस तरीके से आंसर लिख देंगे। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ओके, थैंक यू।